अंधेरी रात थी। चांद अपनी फीकी रोशनी से रात को और भी भयावह बना रहा था। गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली खामोशी से खड़ी थी। उस हवेली के पास से एक आदमी गुजर रहा था। उसका नाम रघु था। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक सिर कटा भूत रहता है। जो भी वहां रात में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन रघु शराबी था। उसे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए वो बिना डरे हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कहीं सड़ा हुआ मांस पड़ा हो। उसे एक हल्की चीख सुनाई दी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां पुरानी मूर्तियां और टूटी हुई कुर्सियां बिखरी पड़ी थीं। अचानक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघु ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। उसके सामने बिना सिर की एक लाश पड़ी थी। रघु भागने ही वाला था कि तभी उसके कानों के पास एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। मेरा सिर कहां है? रघु ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक और आवाज गूंजी, तू भी मुझे धोखा देगा जैसे बाकी लोगों ने दिया। रघु चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसका पूरा शरीर सुन्न होने लगा। उसे अपने दादा की सुनाई हुई कहानी याद आई। ये भूत कभी एक सेना का सरदार था, जिसे उसके ही साथियों ने धोखा दिया और उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसी हवेली के पास उसे दफना दिया गया और तभी से उसकी आत्मा भटक रही है। हर पूर्णिमा की रात वो अपने खोए हुए सिर की तलाश में निकलता था। रघु ने हाथ जोड़ लिए, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। लेकिन तभी उस सिर कटे भूत की भयानक हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। अब तेरा भी सिर नहीं रहेगा। ये सुनते ही रघु की सांसें जैसे थम गई। अचानक एक भयानक चीख पूरे हॉल में गूंज उठी और अगले ही पल रघु की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। उस रात के बाद गांव में किसी ने भी रघु को दोबारा नहीं देखा। लेकिन जो भी उस हवेली के पास से गुजरता, उसे एक आवाज जरूर सुनाई देती, मेरा सिर कहां है? ये सिरकटा दानव अब अपना अगला शिकार किसे बनाएगा? दूसरी ओर दिल्ली में मनोज अपने दोस्त विकास के साथ रहता था। दोनों वर्षों से अच्छे दोस्त थे। विकास मनोज पर आंख बंद करके भरोसा करता था, लेकिन मनोज को एक बुरी आदत लग चुकी थी, ऑनलाइन सट्टा खेलने की। शुरुआत में वो थोड़ा बहुत खेलता था, लेकिन धीरे धीरे ये आदत उसकी सबसे बड़ी लत बन गई। एक दिन ऐसा आया जब वो अपना सारा पैसा जुए में हार गया। लेकिन उसकी लालच खत्म नहीं हुई। अब उसकी नजर विकास के पैसों पर थी। मनोज ने विकास से कहा कि उसे एक ऐप में लॉगिन करना है। उसने एक ओटीपी मांगा और विकास ने बिना सोचे उसे बता दिया। धीरे धीरे मनोज ने चालाकी से विकास का बैंक अकाउंट और पासवर्ड भी हासिल कर लिया। अब उसके पास पूरा एक्सेस था। उसने विकास की खाते की सारे पैसे सट्टे में लगा दिए। कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया। पूरा पैसा डूब चुका था। डर के मारे मनोज घबरा गया। उसे लगा कि विकास उसे कभी माफ नहीं करेगा। वो बिना किसी को बताए अपना सामान लेकर गांव भाग गया। गांव पहुंचते ही उसे उसी पुरानी हवेली के पास से गुजरना पड़ा, जहां से फिर वही रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दी। उधर जब विकास को अपने खाते से पैसे गायब होने का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर पहुंचकर मनोज ने झूठ बोल दिया कि उसे ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम मिल गया है। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। रघु, जो रात को हवेली की तरफ गया था, रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। जब मनोज ने यह बात सुनी तो पहले हंस पड़ा, लेकिन तभी कुछ लोगों को यह कहते सुना कि हवेली में कहीं एक खजाना छिपा हो सकता है। बस इतना सुनते ही मनोज के मन में लालच जाग उठा। उसे लगा यही खजाना उसकी सारी परेशानियां खत्म कर सकता है। रात गहरा चुकी थी। पूरा गांव सो चुका था।
मनोज चुपके से हवेली की ओर निकल पड़ा, लेकिन गांव की 4 नामी जुआरियों हरिया, पन्नू, बंधु और रंजन ने उसे देख लिया। मनोज ने कहा, हवेली में खजाना छिपा है, अगर मिल गया तो हम सब अमीर हो जाएंगे। खजाने का नाम सुनते ही चारों की आंखें चमक उठी। लालच ने उनके डर को पीछे छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद 5 हवेली के टूटे हुए दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गए। अंदर चारों ओर घना अंधेरा था। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मनोज ने धीरे से कहा, जल्दी खोदना शुरू करो, हो सकता है खजाना यहीं दफन हो। इतना कह अचानक भारी कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल चीज उनकी ओर बढ़ रही हो। हर कदम की आहट इतनी भारी थी मानो कोई विशालकाय प्राणी उनकी ओर बढ़ रहा हो। 5 के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। तभी एक गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में फैल गई। मेरा सिर कहाँ है? क्या तुम लोग मेरा सिर ढूंढ रहे हो? लाओ, जल्दी लाओ, मेरा सिर मुझे दे दो। ये सुनते ही 5 की रूह कांप उठी। हरिया और पन्नू डरते हुए चिल्लाए, कौन है? सामने आ, हमें पता है तूने यहां खजाना छिपा रखा है। उनके इतना कहते ही पूरी हवेली जोर से कांप उठी और चारों तरफ भयानक गूंज फैल गई। फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, मेरा सिर ही मेरा खजाना है और मेरा खजाना ही मेरा सिर है। रंजन और बंधु हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन उनका हर कदम डर से कांप रहा था। अचानक उनके पैर किसी चीज से टकराए और दोनों जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने उठकर देखा तो उनके सामने कई लाशें पड़ी थीं। हर लाश का सिर धड़ से अलग था और उसके पास रखा हुआ था। अचानक उन कटे हुए सिरों ने अपनी आंखें खोल दी और एक साथ चीख उठे, भाग जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा है। कटे हुए सिर एक साथ चीखने लगे, चले जाओ वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। रंजन और बंधु डर के मारे तुरंत बाहर भागने लगे। मनोज ने उन्हें रोकते हुए कहा, डरो मत, खजाना यहीं कहीं छिपा है। तभी फिर वही भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज। मनोज तुरंत एक कोने में छिप गया, लेकिन हरिया और पन्नू वहीं खड़े रह गए। अचानक अंधेरे से एक विशाल सिर कटा दानव प्रकट हुआ। उसका शरीर किसी प्राचीन योद्धा जैसा था। उसे देखकर हरिया और पन्नू का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। दानव ने धीरे धीरे अपनी दोनों भुजाएं उठाईं और पूरा हॉल एक भयानक ऊर्जा से भर गया। अगले ही पल दानव ने हरिया और पन्नू पर हमला कर दिया। मनोज अपनी छिपी हुई जगह से ये सब देखकर पत्थर की तरह जड़ हो गया। कुछ ही क्षणों में हरिया और पन्नू जमीन पर निश्चल पड़े थे। पूरे हॉल में डरावना सन्नाटा छा गया। फिर सिर कटा दानव उनके सिर उठाकर उन्हें अपनी धड़ पर लगाने की कोशिश करने लगा। एक कोने में छिपा मनोज डर की मारी सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मौका मिला, मनोज हवेली के पिछले दरवाजे से भाग निकला। वो बिना पीछे देखे पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ता चला गया। भागते भागते उसने पीछे देखा और उसे लगा कि रंजन और बंधु भी अब वहां निश्चल पड़े हैं। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन मनोज पूरी रात की घटना से सहमा हुआ था। घर से बाहर निकलते ही मनोज की आंखें फटी रह गईं। हरिया, पन्नू, बंधु और रंजन उसके सामने जिंदा खड़े थे। मनोज के मन में बस एक ही सवाल था, अगर वे रात में मर चुके थे तो आज जिंदा कैसे हैं? मनोज कांपती आवाज में बोला, तुम लोग जिंदा कैसे हो? मैंने तो अपनी आंखों से सब देखा था। चारों जोर जोर से हंस पड़े। उन्होंने, लगता है तूने कोई डरावना सपना देख लिया है। मनोज समझ ही नहीं पा रहा था कि पिछली रात जो हुआ वो सपना था या हकीकत। तभी दूर से विकास आता दिखाई दिया। मनोज का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। विकास चिल्लाया, तूने मुझे धोखा दिया, मेरे सारे पैसे वापस कर। डर के मारे मनोज भागने लगा और भागते भागते फिर उसी भूतिया हवेली तक पहुंच गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही
उसके सामने फिर वही सिर कटा दानव खड़ा था। दानव की गूंजती आवाज आई, कल तू मेरा सिर खोजने आया था, बता मेरा सिर कहां है। उसी समय विकास भी हवेली के अंदर आ गया और सिर कटे दानव को देखकर वहीं रुक गया। अपनी जान बचाने के लिए मनोज ने विकास को दानव की ओर धक्का दिया और खुद भागने की कोशिश की। तभी सिर कटे दानव ने एक भयानक चीख मारी और पूरी हवेली उसकी गूंज से कांप उठी। अगले ही पल चारों तरफ पड़ी लाशें एक एक करके उठने लगीं। कुछ ही क्षणों में मनोज और विकास चारों ओर से डरावनी आत्माओं से घिर चुके थे। दानव गर्जा, तू हमेशा से धोखेबाज था, अब अपने कर्मों का हिसाब देने का समय आ गया है। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने मनोज को हवा में उठा लिया। अब वो पूरी तरह दानव के कब्जे में था। रोते हुए मनोज बोला, अगर कल सब मर गए थे तो आज जिंदा कैसे हैं? दानव हंसा और बोला, जो कुछ तूने देखा था वो मेरी माया थी। उसने कहा, मैंने तुझे डराकर वापस बुलाया और तू खुद मेरे जाल में फंस गया। अब मनोज समझ चुका था कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दानव की भयावह हंसी फिर गूंजी और हवेली एक बार फिर गहरे सन्नाटे में डूब गई। मनोज पूरी तरह दानव के जाल में फंस चुका था। अब बच निकलने की उसकी हर उम्मीद खत्म हो चुकी थी। दानव गर्जा, धोखा देने वालों का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन उस श्रापित आत्मा के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल पूरी हवेली एक रहस्यमयी रोशनी से भर गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो मनोज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अगली सुबह गांव में फिर एक नई कहानी फैल चुकी थी। लोग कहते हैं आज भी उस हवेली से एक आवाज सुनाई देती है, मेरा सिर कहां है। शायद वो आज भी अपने असली सिर की तलाश में भटक रहा है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,